गगनदीप नाम के देश में एक व्यापारी रहा करता था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। एक बार वह व्यापारी सख्त बीमार पड़ गया। उसके इकलौते बेटे अजीत ने अपने पिता की खूब सेवा की और देश के सभी हकीम वैद्यों से उनका इलाज करवाया, लेकिन वे अपने पिता को हर संभव कोशिश करने के बावजूद भी बचा नहीं सका और एक दिन उसके पिता का देहांत हो गया। अपने पिता के मरने के पश्चात अजीत कुछ दिनों तक बहुत दुखी और उदास रहा, लेकिन फिर दिन बीतने के साथ साथ वह अपने पिता की मौत को भूल गया और उसके पिता ने जो धन और नाम कमाया था उसे रंगरलियों में पानी की तरह बहाने लगा। अजीत की आंखें तब खुली जब उसके पास पूंजी बहुत ही कम रह गई। ओह, मैंने अपने पिता की खून पसीने की सारी कमाई बुरी आदतों में गवा दी। अब यदि मैंने बाकी बची हुई पूंजी से कोई कारोबार आरंभ नहीं किया तो शीघ्र ही भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। सद्बुद्धि आते ही उसने अपने बाकी बचे हुए धन से कुछ ऊंट खरीदे और दूसरे सौदागरों को माल लाद कर वो एक देश से दूसरे देश जाने लगा। इससे जो भाड़ा उसे मिलता उससे ही वह अपना गुजर बसर करने लगा। एक बार जब अजीत किसी सौदागर का माल एक देश में पहुंचाकर वापस अपने घर लौट रहा था तो उसे मार्ग में एक बहुत सुंदर बाग दिखाई दिया। वाह, क्या सुंदर बाग है, कुछ देर यहीं रुककर आराम करना चाहिए। अजीत ने उस बाग में पहुंचकर ऊंटों को चरने के लिए छोड़ दिया और स्वयं एक पेड़ की छाया में लेटकर आराम करने लगा। काफी थके होने के कारण कुछ ही देर में अजीत को गहरी नींद आ गई। काफी देर बाद जब उसकी आंखें खुली तो वे अपने सामने एक फकीर को खड़े देखकर आश्चर्यचकित हो उठा। आप कौन हैं बाबा और कहां से आ रहे हैं? बेटा, हम फकीरों का क्या, जहां दिल चाहा निकल जाते हैं, जहां दिल करता है ठहर जाते हैं। हम फकीरों को ना तो भोजन की चिंता होती है और ना ठहरने के लिए किसी घर की। खैर, तुम बताओ, तुम कौन हो, कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो? तुम्हारे इन चरते हुए ऊंटों को देखकर तो लगता है कि तुम कोई व्यापारी हो। नहीं बाबा, मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ। हाँ, अपने ऊंटों पर दूसरे व्यापारियों का माल ढोकर किसी प्रकार अपना गुजर बसर कर लेता हूँ। फिर अजीत ने फकीर को अपना पूरा हाल कह सुनाया। उसकी आप बीती सुनकर फकीर बोला, बेटा, मुझे तुम पर दया आती है, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक खजाना बताऊंगा, वहाँ से तुम जितना चाहो धन ले लेना। क्या सच बाबा? हाँ बेटा, फकीर लोग झूठ नहीं बोला करते। आओ मेरे साथ। ओह, तब आप जल्दी से मेरे एक ऊंट पर चढ़ जाइए। पैदल चलकर समय बर्बाद करने से क्या लाभ। दोनों ऊंट पर सवार होकर एक दिशा में चल पड़े। थोड़ी देर बाद अजीत बोला, बाबा, ये आप मुझे कहाँ ले आए? यहाँ तो सिवाय इन ऊंचे पहाड़ों के दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बेटा, वह खजाना इन्हीं पहाड़ों के भीतर पड़ा है। तुम नीचे उतरो, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ऊंट से उतरने के पश्चात फकीर उसे एक गुफा के पास ले गया। बेटा, यही है वह गुफा जिसके भीतर वह खजाना है। आओ मेरे साथ। लेकिन बाबा, भीतर तो बहुत अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा।
गुफा काफी लंबी और डरावनी थी। अजीत धड़कते हृदय से फकीर के पीछे पीछे चलता रहा। कुछ देर चलते रहने के पश्चात अजीत बोला, बाबा ये रोशनी कैसी है? बेटा ये रोशनी वहाँ पड़े खजाने से फूट रही है। उस रोशनी में तुम खजाने को अच्छी तरह देख सकोगे। जैसे ही वे उस खजाने के पास पहुँचे तो अजीत बोला, आह इतना अपार खजाना, अब मेरी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। अवश्य बेटा, जाओ जितना दिल चाहे धन बटोर लो। अजीत ने तुरंत अपना कमरबंद खोला और उसे जमीन पर बिछाकर सोना चांदी हीरे मोती बटोरने लगा। कुछ देर बाद उसने जितना धन वह बटोर सकता था बटोर कर गठरी बांध ली। बस बाबा, फिलहाल मुझे जितने धन की आवश्यकता थी मैंने ले लिया। आइए अब चलते हैं। ठहरो, मुझे भी अपने पसंद की एक वस्तु लेने दो। कहकर फकीर ने खजाने के ढेर से एक सोने की डिबिया उठाकर अपने झोले में डाल ली। आओ अब चलें। वहाँ से कुछ दूर निकलकर फकीर ने अजीत से कहा, सुनो बेटा, तुम खजाने से जितना धन लाए हो उसमें से आधा धन और अपने आधे ऊंट मुझे दे दो। क्या? लेकिन बाबा, यदि आपको धन चाहिए था तो वहाँ से ही क्यों नहीं ले लिया? केवल एक डिबिया ही क्यों ली? इसका भी एक कारण है बेटा। दरअसल उस खजाने के विषय में मुझे मालूम तो जरूर था, लेकिन किसी वजह से मैं वहाँ से धन बाहर नहीं ला सकता था। तब आपने मुझसे ही कह दिया होता, मैं आपके लिए भी बहुत सारा धन ले लेता। यदि मैं तुमसे ये बात पहले ही कह देता तो तुम भी यह धन अपने साथ नहीं ला पाते, क्योंकि मेरे ऐसे कहते ही वह सारा धन मिट्टी हो जाता। यदि ऐसी बात है तो मैं फिर वहाँ जाकर धन ले आता हूँ। आप यहीं रुकिए। अब वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं बेटा, क्योंकि मेरे द्वारा यह राज की बात तुम पर प्रकट करने के साथ ही बाकी का धन अब मिट्टी हो चुका होगा। पहले तो अजीत का मन फकीर को कुछ ना देने को हुआ, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने अपने ऊँटों और धन का बंटवारा कर दिया। लो बाबा, ये आधा धन और मेरे आधे ऊंट आपके हुए। मुझे प्रसन्नता है कि तुमने मेरी बात मान ली। आओ अब यहाँ से चलें। जहाँ तक हमारे मार्ग अलग अलग नहीं हो जाते, मैं तुम्हारे साथ ही सफर करूँगा। दोनों पुनः अपने अपने ऊँटों पर सवार होकर वहाँ से चल पड़े। लेकिन कुछ दूर जाने पर एकाएक अजीत का मन फिर से ललचा उठा और वह फकीर से बोला, बाबा, अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? पूछो बेटा। बाबा, आप तो फकीर हैं, फिर इतनी माया और ऊँटों का आप क्या करेंगे? ये सब चीजें तो आपके लिए व्यर्थ की वस्तुएं हैं और इनको साथ रखने से तो आपको कष्ट ही उठाना पड़ेगा। तुम ठीक कहते हो बेटा, लेकिन मैं इन्हें अपने आराम और सुख के लिए उपयोग नहीं करूँगा, बल्कि तुम जैसे ही किसी गरीब और नेक इंसान की सहायता के लिए करूँगा। ऐसे नेक और गरीब की तलाश में दर दर भटक कर आपको कष्ट उठाने की क्या आवश्यकता है बाबा? आप मुझे ही ये कार्यभार सौंप दें। आपकी ये मनो इच्छा मैं ही पूरी कर दूंगा। ओह, ये तुमने ठीक कहा। अच्छा, तुम ऐसा करो, मेरे पास जो धन और ऊंट है उसमें से तुम आधा और रख लो। ठहरो, मैं अभी आधा आधा हिस्सा कर देता हूँ। फिर फकीर ने अपने हिस्से के धन और ऊँटों में से आधा अजीत को दे दिया। दोनों फिर ऊँट पर सवार होकर आगे बढ़ चले, लेकिन अजीत का मन अभी भी अशांत था। वह सोचने लगा, कितना अच्छा होता जो इस फकीर के पास मौजूद बाकी धन और ऊँट भी मुझे मिल जाते।
अतः थोड़ी दूर जाने के बाद अजीत पुनः बोला, बाबा मैं समझ नहीं पा रहा कि आप जैसे संत फकीरों को दर दर के ठोकरे खाकर कष्ट उठाने से क्या लाभ। आप जैसे त्यागी इंसानों को तो कहीं एकांत में बैठकर ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। आपने मुझे धनवान बना ही दिया है, अतः आपके आशीर्वाद से अब मैं ही दूसरों की मदद करूंगा। क्या ये अच्छा नहीं होगा कि आप बाकी का धन और ऊंट भी मुझे दे दें। अजीत की बात सुनकर फकीर मन ही मन हंसा, लेकिन ऊपर से बोला, शायद तुम ठीक ही कहते हो। हम जैसे संत फकीर किसी एक ही व्यक्ति के दुख दर्द दूर कर दें तो बहुत बड़ी बात है। बाकी का काम तो उसे उसी पर छोड़ देना चाहिए जिसकी उसने मदद की हो। ठीक है भाई, अब मुझे कष्ट उठाने की क्या जरूरत है। लो भाई, ये बाकी बचे धन की पोटली भी तुम ही संभाल लो। कुछ आगे चलकर मैं उतर जाऊंगा, तब सारे ऊंट लेकर अपने घर लौट जाना। फकीर ने अजीत को सब कुछ दे दिया, लेकिन कुछ दूर और आगे बढ़ने पर सहसा अजीत को उस सोने के डिबिया की याद आई जिसे उसने फकीर को खजाने में से उठाते देखा था। वह सोचने लगा, इस बूढ़े ने तो मुझे सब कुछ बड़ी आसानी से दे दिया, जरूर इसमें कोई रहस्य है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने ये सब मुझे उस सोने के डिबिया की वजह से दे दिया हो सकता है वह डिबिया इस पूरी दौलत से ज्यादा मूल्यवान हो। जरूर ऐसा ही होगा। बाबा, वह जो सोने की डिबिया आपने खजाने से उठाई थी वह कैसी थी? वह जादू की डिबिया है बेटा। उसमें भरे अंजन को आँख में लगाने से जहाँ भी खजाना गड़ा होगा वह दिखाई देने लगेगा। ओह, इतनी चमत्कारी डिबिया! वह डिबिया तो मेरे पास होनी चाहिए। बाबा, आप तो फकीर हैं, भला ऐसी जादुई डिबिया का आप क्या करेंगे? यदि आप वे डिबिया भी मुझे दे दें तो गरीबों की मदद करने में मुझे बहुत सुविधा होगी। तुम ठीक कहते हो बेटा, भला वह डिबिया भी मेरे किस काम की? ठहरो, मैं वह डिबिया भी तुम्हें दे देता हूँ। कहकर फकीर ने अपने झोले से वह सोने की डिबिया निकाली और खोलकर अजीत को समझाते हुए बोला, देखो बेटा, इसमें 2 खाने हैं। बाईं ओर काला सुरमा है। इसे आंखों में लगाने से जहाँ खजाना गड़ा होगा तुम्हें दिखाई देने लगेगा, लेकिन दाईं ओर भूरा अंजन है। इसे आंखों में ना लगाना, नहीं तो क्या बाबा? यदि तुमने भूरा सुरमा आंखों में लगाया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा बेटा, तुम बर्बाद हो जाओगे। ओह, ठीक है बाबा, मैं भूरे सुरमे को आंखों में नहीं लगाऊंगा। लाइए, इस डिबिया को मुझे दे दीजिए। फकीर ने जादू की डिबिया अजीत को दे दी और कुछ दूर पहुंचने पर ऊंट से उतर गया। अच्छा बेटा, अब मुझे विदा दो, यहाँ से मैं अपने मार्ग को जाऊंगा। लेकिन बेटा, मेरी बात ध्यान रखना, सारा धन अपने ऊपर ही मत खर्च कर बैठना। मेरे हिस्से के धन से दीन दुखियों की मदद अवश्य करना। अवश्य बाबा, भला मैं आपकी बातों को कैसे भूल सकता हूँ? आपकी बातों के साथ साथ आप भी मुझे हमेशा याद रहेंगे। अजीत की बात सुनकर बूढ़ा फकीर अपने रास्ते चल पड़ा। अजीत तमाम धन और ऊँटों के साथ अपने घर की ओर चल पड़ा। चलते चलते उसे मार्ग में एक साधु मिला। वह साधु बोला, ठहरो बेटा, ठहरो, इस साधु की एक बात सुनते जाओ। क्या बात है? जल्दी से अपनी बात कहो, मेरे पास समय नहीं है। बेटा, हम कुछ ही दिनों बाद एक यज्ञ करने जा रहे हैं। यदि तुम उस यज्ञ के लिए कुछ धन दे दो तो भगवान तुम्हारा भला करेंगे। ओह, भगवान मेरा क्या भला करेंगे? मेरा भला तो
वह फकीर ही कर चुका है। फिर फकीर ने तो दीन दुखियों की मदद करने के लिए कहा था, कहीं साधु की मदद करने के लिए नहीं। तो मैं अपना धन क्यों बर्बाद करूं? यह सोचकर वह बोला, ए बूढ़े, दान वान देने के लिए मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। सामने से हट, मुझे जल्दी से घर पहुंचकर बहुत से काम धंधे देखने हैं। पहले ही मुझे काफी देर हो चुकी है। और अजीत साधु को दुत्कार कर आगे बढ़ गया। कुछ और आगे बढ़ने पर एक भिखारी मिला। वह बोला, भगवान के लिए इस अंधे गरीब को कुछ दे जा भाई, 3 दिन से भूखा हूँ। अरे मक्कार, शरीर से तू हट्टा कट्टा है, कोई भी काम करके पेट भर सकता है। तेरी केवल आंखें ही तो फूटी हैं, हाथ पैर तो नहीं टूटे। चल हट सामने से, बेकार ही मेरा समय नष्ट कर रहा है। भिखारी को प्रताड़ने के बाद अजीत पुनः आगे बढ़ चला। काफी देर तक लगातार सफर करने के पश्चात उसे भूख और प्यास के साथ साथ काफी थकान भी महसूस होने लगी। वह सोचने लगा, क्यों न इस पेड़ के नीचे रुककर और खा पी कर कुछ देर आराम कर लिया जाए। ऊंट से उतरकर अजीत उस पेड़ के नीचे बैठ गया और खाने की पोटली खोलकर खाना खाने लगा। तभी एक भिखारिन आई और बोली, बेटा, भगवान के लिए मुझे भी कुछ खाने को दे दो, मैं कई दिनों से भूखी हूँ। अरे बुढ़िया, भाग, मेरे पास तेरे लिए कुछ भी नहीं है, जितना है वह मेरे लिए ही कम है। चल भाग, वरना कौड़े से पीटूंगा। भयभीत हो बुढ़िया वहां से भाग खड़ी हुई। ओह, जिसे देखो वही हाथ फैलाए चला आता है, जैसे मेरे पास हराम की कमाई हो। अजीत पेड़ के नीचे चादर बिछाकर आराम करने के लिए लेट गया। तभी उसे सोने के जादुई डिबिया की याद आई। वह सोचने लगा, क्यों न एक बार उस चमत्कारी सूरमे का परीक्षण कर लिया जाए। हो सकता है उस फकीर ने यूं ही मुझे मूर्ख बनाया हो। अजीत ने जेब से वह डिबिया निकाली और उसे खोलकर बाईं ओर वाले खाने से काला सुरमा निकालकर आंखों पर लगा लिया। तुरंत ही उसे एक स्थान पर जमीन में गड़ा एक खजाना दिखाई देने लगा। ओह, वास्तव में उस बूढ़े फकीर ने सच ही कहा था। अजीत ने जल्दी से वह स्थान खोद डाला। शीघ्र ही उसे वहां एक संदूक दिखाई दिया। जैसे ही उसने उस संदूक का ढक्कन उठाया तो वह बोला, ओह, यदि इसी तरह मेरे हाथ कुछ और खजाने लग गए तो मैं संसार का सबसे बड़ा धनी इंसान बन जाऊंगा। अजीत ने दौलत से भरे उस संदूक को एक ऊंट पर लादा और आराम करने का विचार त्याग कर उसी समय अपने घर की ओर चल पड़ा। इसी तरह उसे मार्ग में बहुत से खजाने दिखाई दिए और उसने तमाम खजानों को अपने ऊंटों पर लाद लिया। इसी तरह 5-6 दिन बीत गए। अब उसके पास इतना धन हो गया था कि ऊंटों पर और धन लादने की जगह भी नहीं रह गई थी। आह, अब मैं दुनिया का सबसे बड़ा धनवान हूँ। चाहूँ तो किसी भी राजा को उसके पूरे देश समेत खरीद सकता हूँ। वाह रे भगवान, तेरी लीला भी न्यारी है। तो जब भी किसी को देता है छप्पर फाड़ कर देता है। चलते चलते एक दिन एक व्यक्ति मिला और वह बोला, ठहरो भाई ठहरो, इस गरीब दुखियारे की कुछ मदद करते जाओ, भगवान तुम्हारा भला करेगा। ए बूढ़े, चल हट सामने से, मेरे पास तेरी बकवास सुनने के लिए जरा भी वक्त नहीं है। नहीं नहीं, मुझे इस तरह मत दुत्कारो, मेरी थोड़ी सी मदद करते जाओ। मेरा जवान बेटा मर गया है और मेरे पास उसके कफन के लिए भी पैसे नहीं हैं। 3 दिन से उसकी लाश बिना कफन के पड़ी सड़ रही है। यदि आप मुझे कुछ पैसे दे दें तो मैं आपका यह एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा।
यदि आप कहेंगे तो इसके बदले मैं जीवन भर आपके लिए मुफ्त काम करने के लिए तैयार हूँ। अजीत की आंखों पर तो धन के मोह के कारण लालच का ऐसा पर्दा पड़ चुका था कि उसमें ना तो सोचने समझने की शक्ति रह गई थी और ना ही उसे फकीर की बातें याद रह गई थी। वह गरज कर बोला, अरे खूसट बूढ़े, तेरा बेटा मर गया है तो मैं क्या करूं? मेरे पास हराम की कमाई तो है नहीं जो मैं हर किसी भिखारी की मदद करता फिरूं। यदि तेरे पास उसके कफन के लिए पैसे नहीं हैं तो उसे किसी जंगल में या नदी में डाल दे। कम से कम उसकी लाश को खाकर किसी जानवर या मछलियों का तो पेट भर जाएगा। ऐसा ना कहिए हुजूर, मेरे बेटे की लाश की दुर्गति होने से बचा लीजिए। ये बूढ़ा जीवन भर आपको दुआएं देता रहेगा। अरे बूढ़े, छोड़ मेरा रास्ता, मेरे पास फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है। यदि तू सामने से नहीं हटेगा तो मैं ऊँटों के पैरों से तुझे कुचलवा दूंगा। फिर तेरे बेटे के साथ साथ तेरी लाश भी चील कौवे खाते फिरेंगे। चल हट। नहीं नहीं हुजूर, ऐसा मत कीजिए, मुझ पर तरस खाइए, मुझ गरीब पर दया कीजिए। अरे चल हट मक्कार। अब बूढ़े को पैरों तले कुचलकर अजीत पुनः आगे बढ़ चला। चलते चलते रात हो गई। आगे जंगल है और चोर डाकुओं का खतरा है। यदि उन्होंने मुझे लूट लिया तो मैं बिल्कुल कंगाल हो जाऊंगा। मुझे यह रात यहीं कहीं काट लेनी चाहिए। वैसे भी जंगल पार करने के बाद मेरा घर आ जाएगा। फिर मैं ऐशो आराम से जिंदगी बसर करूंगा। और एक सुरक्षित सा स्थान देखकर अजीत ने अपना डेरा डाल दिया। अपने सारे ऊँटों को उसने आसपास के पेड़ों के साथ बांध दिया और चादर बिछाकर लेट गया। लेकिन अत्यधिक धन पास होने के कारण उसे नींद नहीं आई और तब करवटें बदलते बदलते अचानक उसे फिर सोने के डिबिया का ध्यान आया। वह सोचने लगा, उस बूढ़े फकीर ने कहा था कि डिबिया में दाएं ओर वाले खाने में रखे भूरे सुरमे को आंखों से मत लगाना। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने जानबूझकर मुझसे उसकी वास्तविकता छिपाई हो सकता है उस अंजन की कुछ और ही विशेषता हो और वे काले सुरमे से भी अधिक चमत्कारी शक्ति रखता हो। ऐसा विचार आते ही अजीत झट उठकर बैठ गया और जेब से डिबिया निकालकर उसे खोल दिया। भला एक ही डिबिया में बुराई और अच्छाई के अंजन कैसे हो सकते हैं? देखना चाहिए कि इस भूरे अंजन को आंखों में लगाने से क्या होता है। सारी सच्चाई अभी सामने आ जाएगी। अजीत ने डिबिया से भूरा अंजन निकालकर जैसे ही आंखों से लगाया, उसके मुंह से पीड़ा भरी चीख निकल गई। साथ ही उसकी आंखें भी बंद हो गई। ये मुझे क्या हो गया? हाय, मेरी आंखें कैसे बंद हो गई? तभी एकाएक तेज आंधी आई और उसे उसके धन से लदे ऊंटों समेत आकाश में उड़ाकर न जाने कहां ले जाने लगी। वह अथाह पीड़ा के आभास से बेहोश हो गया। जब अजीत को होश आया तो उसने देखा कि वह जंगल में एक पेड़ के नीचे पड़ा है और उसके धन से लदे ऊंटों का कहीं दूर दूर तक पता नहीं। हाय, मेरे सारे ऊंट कहाँ गए? मेरा खजाना कहाँ गया? यह मैं जंगल में कहाँ आ गया? नहीं नहीं, मैं बर्बाद और कंगाल नहीं हो सकता। अथाह दुख से वह पागल हो गया और पागलपन में वह लोगों से यही कहता फिरने लगा, क्यों भाई, क्या तुम मेरे ऊँटों के बारे में बता सकते हो? यदि तुम मुझे मेरे ऊँट दिलवा दो तो मैं तुम सबके दुख दर्द दूर कर दूंगा, सबको अपने जैसे अमीर बना दूंगा, तुम सबको एक एक देश इनाम में दे दूंगा, तुम
तुम सबको राजा बना दूंगा। और लोग उसकी पागलों जैसी बातें सुनकर उसकी हंसी उड़ाते हुए आगे बढ़ जाते। किसी ने सच ही कहा है, लालच और स्वार्थ नाश की जड़ें होता है। और इस तरह से अजीत अपने लालच की वजह से पागल हो गया। धन्यवाद।